हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन अपने YouTube चैनल सत्या डिवाइन पे आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बार मैं ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा थी तो अपना वीडियो मैं बहुत जल्दी नहीं बना पाई, बहुत गैप आ गया। लेकिन अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा जल्दी बनाऊँ। इस बार जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ दोस्तों वो है सेल्फ लव, यानी स्वयं से प्यार करना। तो स्वयं से हम प्यार कैसे करने का क्या महत्व है, या सेल्फ लव है क्या, सेल्फ लव हम कैसे करें और इसकी कमी से हमें क्या परेशानियां होती हैं, ये सब आज मैं डिस्कस करने वाली हूं दोस्तों। और इसकी कमी से हमें क्या क्या झेलना पड़ता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं रिश्तों में, हेल्थ प्रॉब्लम में, क्योंकि सबसे पीछे हमें सिखाया गया है कि सबसे पीछे खुद को रखना है, स्वयं को सबसे पीछे रखना है। सब कोई कुछ कर ले तब हमें अपना ध्यान देना है, सब लोग अपना कर ले, मतलब एक स्वार्थी सोच समझा गया है स्वयं के प्रति ध्यान देना, स्वयं के प्रति प्यार जताना, स्वयं का केयर करना, ध्यान रखना। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ लव है क्या। दोस्तों, आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी जो है, पहला जो कदम है वो है सेल्फ लव, यानी स्वयं से प्यार। तो बचपन से हमें सिखाया गया कि पहले दूसरों का ध्यान रखो, पहले दूसरों से प्यार करो, पहले दूसरों के बारे में सोचो। लेकिन सोचिए कि जब हम पहले अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने से प्यार नहीं करेंगे, हमारा ग्लास ही दोस्तों जब खाली है तो हम दूसरे को पानी कैसे ऑफर कर सकते हैं। हमें ही जो सुविधा नहीं मिली हुई है तो वो सुविधा हम दूसरे को कैसे ऑफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ लव का इम्पॉर्टेंस यही है कि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद को लाइक नहीं करेंगे, खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों के बारे में भी अच्छा नहीं सोच सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्फ लव की कमी क्यों हो जाती है। सेल्फ लव घर परिवार में या इंस्टीट्यूट्स में आप बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही गुणी हैं, है ना, आप हर तरह से लायक हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको वो अप्रूवल नहीं दे पाते हैं, वो सम्मान और प्यार आप नहीं पा सकते हैं, या लोग आपको नहीं दे पाते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो ये सेल्फ लव जो है इसमें हमारी मदद करेगा कि हम अपने आप को कैसे उस जगह पे प्यार से एडजस्ट करें कि दूसरे भी हमें लाइक करें, दूसरे भी हमें प्यार करें, और हम अपनी जगह बहुत आसानी से और एकदम एक जादुई तरीके से बना लें। तो इसकी कमी के कारण क्या होते हैं दोस्तों, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर समाज का, परिवार का, माता पिता का, शिक्षकों का बहुत सारा इन्फ्लुएंस आता है, बहुत सारा प्रभाव आता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा अगर क्लास 1 या 2 में है वो बच्चा, और उसने मैथ ठीक से नहीं बनाया या वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो टीचर्स क्या बोलते हैं, ये बच्चा तो एक मैथ भी अच्छे से नहीं बना सकता, एक प्लस माइनस का काम भी इससे अच्छे से नहीं हो सकता। अब बच्चे के बाल मन पे क्या बैठ रहा है, ये बैठ रहा है कि वो योग्य नहीं है, उसके अंदर गुण नहीं है। अब यही बड़े होकर के वही बातें उसके बाल मन पे छप जाती है, उसके मन पे इम्प्रिंट हो जाती हैं कि वो अच्छा नहीं है, और इससे वो अपने आप को नालायक मानने लगता है, अयोग्य मानने लगता है। लड़कियों को अक्सर घरों में माएँ ताना देती हैं, या कोई और भी हैं बड़ी, तो वो ताना देती हैं, यार एक घर का काम कर लो, कुछ सीख लो, नहीं सीखोगी ससुराल में बहुत झेलना पड़ेगा, देखना घर ससुराल जाओगे ना तब समझ में आएगा कि घर का काम सीखना कितना ज़रूरी है। तो वो हमेशा उनके मन पे लगा रहता है कि अगर मैंने अच्छे से काम नहीं किया ससुराल में मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, है ना, पति भी मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो अपने आप को उस चीज़ से जोड़ के देखने लगती है, उसके अंदर एक कमी का बीज बचपन से ही बो दिया जाता है, तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुम नहीं कर पा रही हो तो तुमको कोई प्यार नहीं करेगा, तुम ये नहीं कर पा रही हो तो तुम्हें कोई लाइक नहीं करेगा। तो वो सेल्फ अप्रूवल उसको नहीं मिल पाता है फैमिली से, है ना। तो जो बचपन से हमारे ऊपर कंडीशनिंग की जाती है, जो जिसको बोलते हैं सामाजिक अनुकूलन, वो कर दिया जाता है कि मंदिर जाना बहुत आवश्यक है, पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब भगवान नाराज़ हो जाएंगे, भगवान तुमको फिर नहीं पसंद करेंगे, भगवान तुमको फिर सजा देंगे। ये सब इतनी ओछी और छोटी बातें हैं दोस्तों, भगवान कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए जज करते ही नहीं हैं। जज तो हम लोग खुद अपने आप को करते रहते हैं और अपने आप को ही दोष देते रहते हैं। तो ये जो हम लोग छोटे से दोष सुनते हैं दूसरों के द्वारा, और खुद के मन में ही खुद के लिए एक जो छवि बना लेते
लेते हैं, उस छवि के अनुसार ही हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ता है। और उस छवि के अनुसार ही जब हम जॉब में जाते हैं तो देखते हैं कि हम अपने आप को सोचते हैं कि अरे मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे जॉब में नहीं, बॉस मुझे मेरी तारीफ़ नहीं करेगा, मेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि मुझे और काम करना था, मुझे इतना करना था। तो इस तरह की जो बातें हैं वो मन में घर कर जाती हैं। अब है कि इस तरह की बातें तो आ गई, ठीक है, हम बचपन से हमने यही सब सुना देखा, हमारे मन में बैठ गई हैं, लेकिन इसे अब हम ठीक कैसे करें, हम सेल्फ लव को कैसे अपनाएं? लुई सेल ने सबसे पहले बहुत पहले बताया है कि सेल्फ लव क्या होता है। सेल्फ लव होता है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को लाइक करना, आप जैसे भी हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप का रेस्पेक्ट करना, क्योंकि जब तक आप अपने का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे बाहर कहीं भी आपको रेस्पेक्ट मिलने वाला नहीं है। आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे आपको परिवार में, समाज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, ऑफिस में आपको प्यार मिलने वाला नहीं है। इसके लिए 3-4 स्टेप्स हैं दोस्तों। सबसे पहले है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस तो हम लोग ऐसे बहुत सुन चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये सेल्फ फॉरगिवनेस है, ये अपने आप को माफ़ करना। कभी मैंने कुछ कह दिया था, अब हमारा दिमाग वही अटका रहता है कि मैंने ये बातें उसे क्यों कही, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो अपने आप को माफ़ कर दीजिए ना, एक छोटा बच्चा समझ के। हमारे अंदर भी तो एक बच्चा बसता है, तो उस बच्चे को सोच के माफ़ कर दीजिए। जैसे छोटा बच्चा जब गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, उठ जाओ फिर चलोगे। उसी तरह हमें भी अपने को थपथपा के कहना है कि कोई बात नहीं, हो गया, चलो उठो फिर आगे बढ़ो और आगे के लिए सोचो, जो हो गया उससे उसमें अटको मत। तो हमें अपने आप को हर तरह से माफ़ कर देना है। दूसरा है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज़ के लिए? कि जैसे हम हैं, जो हैं, अगर हम देखने में कुछ ऐसे हैं वैसे हैं, हम गोरे हैं कि काले हैं, बाल हमारे लंबे हैं कि छोटे हैं, है ना। अक्सर होता है, लड़कियों में ही नहीं लड़कों में भी होता है, काश मेरे बाल थोड़े सिल्की होते, काश मेरा रंग थोड़ा साफ होता, काश मेरी लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती, है ना, मेरी आंखें बड़ी छोटी हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी होती, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है क्योंकि हम अपने आप को नहीं पसंद करते। हम अपने आप को आईने में देख के सोचते हैं अरे मेरी लंबाई तो इतनी कम है, थोड़ी और लंबी मैं होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, मैंने ये ड्रेस पहन लिया था, ये ड्रेस नहीं पहनती तब मुझे। तो अपने आप को हर तरह से एक्सेप्ट कीजिए दोस्तों। आप जैसे हैं, जो हैं, परमात्मा की एकदम ही बहुत खूबसूरत रचना है, बहुत ही यूनिक रचना है। आपने देखा है पेड़ों पे जितने भी पत्ते होते हैं, कोई भी 2 पत्ता एक जैसा बिल्कुल नहीं होता है ना। हर 2 पत्ते में कुछ ना कुछ अंतर होता ही होता है। इसी तरह से 2 मनुष्य, 2 स्त्रियां, 2 बच्चे कभी एक जैसे नहीं होते हैं। तो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हम अपने लिए बेस्ट हैं। हमारा कंपटीशन केवल अपने से है और किसी से नहीं। बस हम अपने आप में सुधार करें कि हाँ, अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको सुधार करके आगे बढ़ें, लेकिन ये नहीं कि हम अपने आप को एक्सेप्ट ना करें, है ना। हम जो भी हैं, विनफ्रे ओपरा का नाम आपने सुना होगा, वो अमेरिका की बहुत बड़ी होस्ट हैं जो कि बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लेती हैं, अमेरिका के टीवी पे वो छाई रहती हैं। लेकिन जब वो छोटी थी तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ें हुई, उनका बहुत बार रेप वगैरह भी किया गया। और जब वो छोटी थी तो उनके साथ बहुत ही बदतमीजी की जाती थी, वो जहाँ जाती थी उनको ऑफिस से निकाल दिया जाता था। वो बहुत योग्य थी, वो जो भी कंटेंट बना के देती थी, जो भी चीज़ लिख के देती थी, उसको उन लोग नकार देते थे कि ये तो सही नहीं है, आप तो किसी काम की नहीं है। तो उनके मन में एक घर कर गया था कि वो किसी काम की नहीं है। और वो चूँकि ब्लैक अमेरिकन थी तो उनको अपने रंग के प्रति, अपने नाक नक्श के प्रति भी बहुत शिकायतें थी, मेरे होंठ मोटे हैं, मेरे बाल कितने घुंघराले और कड़े हैं। तो इस तरह से उनके मन में जो इतनी नकारात्मकता थी कि उन्होंने अपने मन में एक नकारात्मक छवि अपनी बना ली थी। अब वो जहाँ जाती थी, योग्यता होते हुए भी उन्हें नकार दिया जाता था, रिजेक्शन का सामना ही उन्हें हर बार करना पड़ता था। फिर उन्हें कुछ सूत्र हाथ लगे, कुछ उन्होंने बुक्स का अध्ययन किया, कुछ लोगों से वो मिली जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, उन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने अंतर मन को जगाया दोस्तों, अपने आप से प्यार करना शुरू किया। विनफ्रा ओफ्रे के शब्दों में ही अगर हम कहें तो जब तक वो कहती हैं कि जब तक मैंने अपने मोटे होठों से, काले रंग से और कड़े घुंघराले बालों से प्यार नहीं कर लिया,
तब तक दूसरे ने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। जब ये वो करती गई तो फिर उन्हें एक्सेप्टेंस मिलता गया और आज वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके काला रंग, उनका जो कद काठी है, वो कुछ बाधक नहीं हुआ उनके चीज़ में। तो ये सब जो है हम दूसरे के दिल में क्या जगह बनाएंगे, ये हमारा अपने आप से रिश्ता जो है, हम खुद से क्या रिश्ता बनाते हैं कि हम अपने आप को क्या, ऊपर से तो हमने बड़ा अच्छा मेकअप कर लिया, बड़ा अच्छा शर्ट पैंट चढ़ा लिया, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस पहन ली, सेंट लगा लिया, लेकिन क्या अंदर से हम अपने आप को नकार रहे हैं? अपने आप को हम क्या इंटरनल टॉक जो करते हैं हम अपने आप से, वो बोल रहे हैं कि अरे ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, नहीं मैं तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे पास ऐसी ड्रेस होती तो मैं ज़्यादा अच्छी लगती। तो इस तरह से जब आप बोलते जाएंगे तो आप अपने आप को नकार रहे हैं, अपने आप को आप बद्दुआ दे रहे हैं, एक तरह से सोच लीजिए। तो जो अपने आप का रिश्ता हमसे है, वैसे ही रिश्ते को, ऐसे ही दोस्तों को, ऐसे ही लोगों को हम अपने जीवन में बुलाते हैं, उन्हें ही अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। हम, ये कोई नहीं है कि पिछले जन्मों का कर्म था तो हमें ऐसे भोगना पड़ा, ये सब कुछ नहीं है। अब पृथ्वी की डायमेंशन बहुत ऊपर होती जा रही है, हमें सेल्फ लव के बारे में ही सोचना है कि हमें अपने आप से कैसे रेस्पेक्ट करना है। दूसरा है रेस्पेक्ट। कहीं आप गए हैं, आप अपने आप का रेस्पेक्ट कीजिए, आपको कैसे करना है, क्या करना है ना। आप अपने को कितना सम्मान दे रहे हैं, आपको कहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आप देखिए। तो फिर आप, दुनिया आपका ज़रूर सम्मान करेगी। दुनिया, अगर आप गाना गाते हैं तो पहले अपनी तारीफ़ खुद कीजिए कि आप अच्छा गाना गाते हैं। अगर आप भाषण देते हैं तो आप खुद तारीफ़ कीजिए कि हाँ आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं। तो इस तरह से जब हम चलते हैं तो हमें हर कुछ अच्छा होने लगता है। उसके बाद आता है नो जजमेंट, है ना। हम अपने बारे में जो जजमेंट करते हैं कि मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये काम अच्छे से नहीं किया, इस जजमेंट को भी हमें छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने लिए जजमेंट नहीं करेंगे तो निश्चय ही हम दूसरों को भी जज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा रिश्ता दूसरों से, हमारे से ही शुरू होता है। हम भी तो एक आत्मा है और दूसरे भी आत्मा है, और सब में वननेस है। तो हम जैसा अपने को जज करेंगे वैसे ही लोग दूसरे भी हमको जज करेंगे। अगर हम सोचेंगे हम अच्छे नहीं हैं तो दूसरे भी हमें सोचेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं। तो पहले शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है। उसके बाद आता है कि हम क्या करें, कैसे हम करें कि सेल्फ लव हम कर पाएँ। सेल्फ लव करने के तरीके क्या हैं? तो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अपने आप को, लेकिन इसके तरीके क्या हैं, है ना। हमने जजमेंट भी छोड़ दिया, अपने आप को हम प्यार भी करने लगे। इसके दो बहुत अच्छे तरीके हैं, मैं बता रही हूँ, गौर से सुनिएगा दोस्तों। ये है एक आईना, मिरर थेरेपी। मिरर थेरेपी आजकल बहुत फेमस हो रही है, ये भी लुइस एल हे ने ही सबसे पहले हमें दिया था। आईने के सामने आप खड़े होइए और अपनी आँखों में आँखें डाल के, आईने के इमेज में आँखें डालकर आप बोलिए, आई लव यू, आई लाइक यू, यू आर वेरी स्वीट। आप जो भी अपने अंदर गुण चाहते हैं वो गुण आप डालकर बोलिए कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम सबके बहुत प्यारे हो, आई लव यू, यू आर वेरी स्वीट, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, है ना। आईने के सामने जाते आते आप बोलिए, एक सेकंड रुक जाइए, उसकी आंखों में देखिए, गहराई से देखिए और बोलिए कि जैसे कोई दूसरा खड़ा है उसको बोलिए कि मैं तुम्हें गले लगाती हूँ, आ जाओ मेरे गले लग जाओ। आज तक तुम्हें किसी ने शाबाशी नहीं दी ना, शाबाश, यू आर वंडरफुल, शाबाश, यू आर ऑसम। इस तरह से बोलिए। उसके बाद दूसरा थेरेपी है, अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, एक मेडिटेशन जैसे सांसों पे ध्यान दीजिए, है ना। सांसों पे ध्यान देते हुए एक पास में पिलो रखिए छोटा सा, या फिर एक टेडी बियर या कोई छोटा सा जो हक करने लायक हो, डॉल, उस टाइप का रख लीजिए और उसे प्यार से हक करके उस पिलो को या उस ले लीजिए पिलो को और हाथ में पकड़कर बोलिए जैसे कि वो आप हैं, जैसे कि उस पिलो को समझ लीजिए आप हैं, या उस टेडी बियर को समझ लीजिए कि वो आप हैं, आप एक छोटे बच्चे के रूप में हैं। आप उसको बोलिए कि तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, उसे गले से लगाइए। और देखिए, अगर आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे और बहुत भावना के साथ करेंगे तो हो सकता है आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि आज तक आपको इतना प्यार किसी ने नहीं किया। सबने आपको कंडीशन के साथ बांधा, तुम ऐसे रहोगे तब मैं तुम्हें प्यार करूँगी, तुम इतना अच्छा खाना बना के मुझे दोगी तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा,
तुम अच्छे से बोलोगी, मेरी बात को काटोगी नहीं, तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा। तुम ना मेरे हाँ में हाँ मिलाओगे, तब मैं तुम्हें प्यार करूँगा। लेकिन एक बार आप अपने आप को हक करके देखिए, उस पीलो को सोच लीजिए कि आप हैं। जैसे अगर मैंने किसी पीलो को लिया है तो मैं बोलूँगी, सत्या कंचन, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत स्वीट हो, बहुत प्यारी हो, आई लव यू। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमें किसी और के प्यार की, किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं रहेगी दोस्तों, और हमारा जीवन जो है एक फुलफिलमेंट से, एक परिपूर्णता से भर जाएगा, है ना। हम बाहर प्यार खोजते हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्मा से, अपने खुद से प्यार करेंगे तो वो एक परिपूर्णता हमारे अंदर आएगी, एक आत्मा संतुष्ट होगी, और फिर बाहर का प्यार तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, और आगे के लिए फिर से बने रहिए। आपका जीवन खुशियों से भरा हो, परमात्मा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, लव एंड लाइट आपके ऊपर बरसता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।